गुड मॉर्निंग। आज हम 8.4 चैप्टर शुरू करेंगे। उससे पहले 8.4 चैप्टर के इम्पोर्टेंट फॉर्मूला को लिख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। नंबर फर्स्ट, साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर 1। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1/कोसेक थीटा। उसी प्रकार कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। नंबर टू, सेक थीटा इंटू कोस थीटा बराबर 1। तो सेक थीटा हो जाएगा 1/कोस थीटा। उसी प्रकार कोस थीटा बराबर हो जाएगा 1/सेक थीटा। और नंबर तीन, टेन थीटा गुने कोट थीटा बराबर 1। तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा 1/कोट थीटा। उसी प्रकार कोट थीटा बराबर 1/tan थीटा। ये साइन का उल्टा है, जहाँ साइन थीटा रहेगा वहां पर 1/कोस थीटा हम लिख सकते हैं। नंबर 4 में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस, इधर प्लस में हो जाएगा माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार साइन थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट स्क्वायर में इधर रूट में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार भी कोस स्क्वायर को रोकेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस, इधर प्लस में साइन हो जाएगा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार कोस थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नंबर 5 हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा एक, इधर प्लस सॉरी इधर माइनस में टेन उधर प्लस में जगह टेन, इधर टेन स्क्वायर थीटा। सेक थीटा हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार टेन को रखेंगे इधर टेन, सिर्फ टेन को इधर भेज देंगे, इसको एक को इधर भेज देंगे। तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। नंबर 6 में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1, फिर माइनस में कोट उधर जाएगा प्लस में कोट स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस, इधर चल जाएगा प्लस, इधर माइनस 1, प्लस में चल इधर आ जाएगा माइनस में, तो माइनस 1 हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो कोट थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। नंबर 7 में हो जाएगा टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। इसी का उल्टा हो जाता है कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटे साइन थीटा। एक और होगा, एक और फॉर्मूला यूज होता है ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी इन कॉस्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी।
इतना चैप्टर, इतना फॉर्मूला आपको अगर याद रहता है तो ये चैप्टर कंप्लीट है 8.4। तो इसमें कुछ भी आप डायरेक्ट पूछ सकता है कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 बटा कोसेक थीटा। और आपसे डायरेक्ट कुछ भी पूछ सकता है कि मान लीजिए साइन थीटा में क्या होता है, तो साइन थीटा में लगा सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा डायरेक्ट। ये सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको जो यूज रहे डायरेक्ट यूज कीजिए। ऐसे मेन रूप से जो है 8 वही है, क्योंकि ये 6 के 4 बाल बच्चा है, 7 है तो इसका 2 1 है, 4 है तो 4 के ये 4 को बाल बच्चा है, तो मेन रूप से 8 को है। लेकिन आपको डायरेक्ट लगाना पड़ेगा फॉर्मूला। जैसे 10 है, कहाँ गया 10 वाला, 10 है तो आप 10 यहाँ पर इतना लिख सकते हैं डायरेक्ट सेक अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आपको डायरेक्ट ही यूज करना पड़ेगा 8.4 चैप्टर बनाने के लिए। तो इसे देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन आंसर को सोल्व करते हैं। नंबर त्रिकोणमितीय अनुपातों को साइन 1 सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त करना है। तो साइन को पहले व्यक्त करते हैं, तो साइन ए बराबर हो जाता है 1 बटा कोसेक थीटा, कोसेक ए हो जाएगा। तो कोसेक ए के क्या लिख देते हैं, 1 बटा अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ये कोट में आ गया। उसी प्रकार सेक थीटा को, सेक ए बराबर फॉर्मूला होता है अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। क्योंकि हम फॉर्मूला जान चुके हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये फॉर्मूला से निकला है। तो 10 के जगह पर क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 1 बटा कोट स्क्वायर है। अब इसका हम निकाल लेते हैं, कर लेते हैं एलसीएम। 1 और कोट स्क्वायर ए का हो जाएगा कोट स्क्वायर ए। अब निकाल लेंगे तो 1 प्लस इसका निकाल लेंगे तो कोट स्क्वायर ए प्लस 1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए कोट स्क्वायर है तो रूट से निकल जाएगा, तो बचेगा क्या, रूट कोट स्क्वायर ए प्लस 1 बटे कोट। यही हमारा आंसर। और नंबर 3 में कहता है टेन थीटा, तो टेन ए बराबर, तो टेन ए होता है टेन ए का उल्टा होता है 1 बटा कोट ए। ये हो गया। टेन का उल्टा होता है कोट, 1 बटा कोट ए हो गया। क्वेश्चन 2 को सोल्व करते हैं। कोण ए व अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए पदों में व्यक्त कीजिए या पदों में लिखिए। तो त्रिकोणमितीय सभी अनुपात मतलब 6 को होता है, एक दिया हुआ, बाकी 5 को सेक में लाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 में साइन ए, तो साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। फिर कोस थीटा का उल्टा होता है 1 माइनस 1 बटा सेक थीटा होता है उल्टा। कोस थीटा का उल्टा होता है 1 बटा सेक स्क्वायर, लेकिन कोस स्क्वायर थीटा है। अब इसका हल कर लेते हैं, एक और सेक स्क्वायर का एलसीएम निकाल लेते हैं। सेक स्क्वायर ए आ जाएगा, उसके बाद गुना कर देंगे, एक से भाग आ जाएंगे, सेक स्क्वायर बचेगा, सेक स्क्वायर ए आएगा, सेक स्क्वायर गुना ए करेंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब ये भी उसी प्रकार है, ये स्क्वायर में है तो ये रूट से निकल जाएगा, तो बचेगा क्या, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे सेक ए। उससे प्रकार के साइन ए निकल गया, तो अब निकाल लेते हैं कोसेक ए। तो कोसेक ए इसलिए निकालेंगे क्योंकि इसी का उल्टा है। तो साइन ए में आया है सेक स्क्वायर ए माइनस अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे सेक ए, तो इसका उल्टा लिख सकते हैं। जैसे क्योंकि होता है कोसेक ए का उल्टा होता है 1 बटा साइन ए। तो साइन ए की जगह पर हम इतना रख सकते हैं क्योंकि अभी लाए हैं साइन ए बराबर। तो चलिए रख देते हैं मान 1 बटे अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे सेक ए। अब सेक ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा सेक ए बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। यही हो गया, साइन और कोसेक निकल गया। और नंबर 3 में निकाल लेते हैं कोस ए। कोस ए, तो कोस ए होता ही उल्टा है सेक ए का।
सेक ए, तो कोस ए बराबर हो गया 1/सेक ए। उसी प्रकार नंबर 4 चलते हैं, tan ए बराबर, तो tan ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं, tan बराबर लिख सकते हैं √sec² ये लिख सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला होता है sec² थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है। उसी प्रकार अब कोट के निकालते हैं। नंबर 5 कोट ए बराबर क्या हो जाएगा, कोट ए होता है 1/tan का उल्टा होता है, 1/tan है। तो देखिए tan का मान कितना है, इतना लाए हैं, तो इस पर बैठा देते हैं 1/√sec² माइनस 1 हो गया। ये 5 अनुपात निकल गया। क्वेश्चन 3 को सोल्व करते हैं। मान निकालिए, तो sin² 63 प्लस sin² 27 बटे cos² 17 प्लस cos² 73। देखिए इसको देख के मालूम तो होता है कि ये हो जाएगा sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1 होता है। इसको हम कोस में कन्वर्ट कर देते हैं। उसी प्रकार इसको करते हैं, साइन इसको कोस को साइन में कर देंगे तो sin² थीटा प्लस cos² थीटा हो जाएगा। तो चलिए चेंज करते हैं दोनों को। sin² 63 प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos² 90 माइनस थीटा है 27, तो 27 लिख देंगे। उसी प्रकार इसमें हम इस कोस को चेंज करेंगे, तो कोस को क्या लिखेंगे, sin² 90 माइनस 17 प्लस cos² 73। अब देखिए इसे घटा देंगे हम, sin² 63 प्लस cos², और 90 में से 27 जाएगा, 63 बचेगा बटा sin² 90 में से 17 जाएगा, 63 बचेगा, 63 प्लस cos² 73, यहाँ 73 बचेगा, क्योंकि 90 में 17 जाएगा 73 बचेगा। अब देखिए sin² थीटा प्लस cos² थीटा 1 होता है, इसका मान 1 आ गया। फिर उसी प्रकार भी sin² थीटा प्लस cos² थीटा 1 होता है, तो 1/1 काटेंगे तो 1 आ जाएगा आंसर, हमारा यही आंसर है। उसी प्रकार सेकंड नंबर सोल्व करते हैं। इसमें भी लगा था एकदम sin थीटा cos थीटा है, अगर इसको चेंज करेंगे साइन में तो sin थीटा sin² थीटा हो जाएगा, और इसको कर देंगे कोस में, इसको करेंगे कोस में तो ये भी cos² हो जाएगा, तो sin² थीटा प्लस cos² थीटा 1 हो जाएगा। तो चलिए सोल्व करते हैं। sin 25 और इसको करते हैं साइन में, तो साइन में करेंगे तो क्या लिखेंगे 90 माइनस 65 प्लस, अब इसको कर देते हैं कोस में, इस कोस को उतार देते हैं, cos² 25 और इसे लिखेंगे cos 90 माइनस 65। उसी प्रकार आप करते हैं ना sin 25, ये हो गया sin, और 90 में से 65 जाएगा, 25 बचेगा, 25 प्लस cos² 25, फिर cos, ये क्या हो गया, ये cos² नहीं होगा, cos² नहीं होगा, cos 25 फिर cos, 90 में से 65 जाएगा तो बचेगा 25, और देखिए sin 25 हो जाएगा sin² 25। उसी प्रकार cos 25 और cos 25 ये हो जाएगा cos² 25। अब हो गया sin² a प्लस cos² 1 होता है, तो देखिए एंगल दोनों 25 सेम है, तो इसका मान 1 आ जाएगा। क्वेश्चन 4 को सोल्व करते हैं। 4 में पहला नंबर कहता है 9 sec² a माइनस 10² a बराबर, ये ऑब्जेक्टिव है, ऑप्शन दे रखा है, 1 में 1, बी में 9, सी में 8, डी में 0। ये सोल्व करते हैं 9 sec² a माइनस 9 10² a। अब देखिए दोनों में 9 मिल रहा है, इसको कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा क्या sec² a माइनस 10² a। देखिए sec² a माइनस 10² a का फॉर्मूला होता है 1 होता है, तो 9 गुने 1 बराबर 9। देखिए बी नंबर बिल्कुल सही है। उसी प्रकार देखिए इसमें सेकंड नंबर में है इसी का 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा,
इनकॉस्ट एक प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो एक प्लस टेन थीटा लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कोस थीटा। उसी प्रकार प्लस सेक थीटा का उल्टा होता है एक बटा कोस थीटा, इसको एक बटा कोस थीटा लिख लेते हैं बंद। फिर एक प्लस कोस थीटा लिखेंगे कोस थीटा बटे साइन थीटा, कोस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा का उल्टा होता है एक बटा साइन थीटा, तो एक बटा साइन थीटा लिख देंगे बंद। उसके बाद इसका एलसीएम निकाल लेंगे, तो इसका एक कोस थीटा होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा और प्लस 1। उसी प्रकार इसमें कर लेंगे, इसमें साइन थीटा आएगा तो इसमें यहाँ हो जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा और यहाँ माइनस 1 हो जाएगा। अब देखिए कि इतना सेम है, यहाँ भी इतना सेम है, यहाँ -1 यहाँ +1, तो ये हो सकता है कि a प्लस बी और a माइनस बी। अगर हम इसको a मानेंगे तो ये हमारा b हो जाएगा, उसको इसको हम a मानेंगे तो ये हमारा b हो जाएगा। तो a माइनस बी का फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है a² माइनस b²। चलिए करते हैं, इसको पूरा a बना देते हैं, तो ये हो जाएगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर और इसको करते हैं -1 का स्क्वायर, हो गया a² माइनस b²। अब कोस थीटा और साइन थीटा है तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा लिख देते हैं, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब इसे आगे पाछे भी कर सकते हैं क्योंकि प्लस में कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए इसको हम तोड़ देते हैं, एक और फॉर्मूला पढ़े हैं a प्लस बी बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² प्लस 2ab। उसी पर इसको तोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा cos² थीटा प्लस sin² थीटा प्लस 2ab। तो 2 क्या है 2, a क्या है साइन थीटा, साइन मान लीजिए, इसी को मान लीजिए, मान लीजिए, इसको कोई दिक्कत नहीं है, तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा और एक का स्क्वायर एक ही आएगा और बटे में क्या है साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब देखिए उसके बाद क्या करेंगे, इसका मान 1 आ जाता है, इतना का मान 1 आ जाता है, तो इसका 1 हो जाएगा, फिर प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस -1 बटे साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब ये माइनस में 1 ये प्लस में 1 कट जाएगा, बचाएगा 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो इसको लिखने के लिए थोड़ा सा मिटा देते हैं, मिटाते हैं। अब देखिए यहाँ पर है बचा क्या, बचा है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कोस थीटा। देखिए दोनों कट जाएगा, साइन थीटा साइन कोस थीटा दोनों कट जाएगा, तो बचेगा क्या 2 बचेगा। अब देखिए दो ऑप्शन में है, ए में 0, बी में 1, सी में 2, ये सी हमारा बिल्कुल सही है। इस प्रकार ये हो गया। चलिए 4 का 3 सोल्व करते हैं। सेक a प्लस tan a और इनकॉस्ट 1 माइनस साइन a बराबर क्या है, ये भी ऑब्जेक्टिव है, तो लिख लेते हैं सेक। देखिए सेक a को हम क्या लिखेंगे, सेक a को लिखेंगे 1 बटा कोस a प्लस tan को क्या लिखेंगे साइन थीटा बटे कोस थीटा और 1 माइनस साइन a। यहाँ पे एक a दिया हुआ है, a ही देंगे। उससे पहले देखिए कोस है, कोस से कैसे निकलेगा, तो कोस है, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है। अब देखिए ये हो गया a प्लस बी है, a माइनस बी, तो फॉर्मूला होता है a² माइनस b², तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर बटे कोस है। तो देखिए नहीं लग रहा है, इसे लिख सकते हैं, एक लाइन और बढ़ाते हैं, इसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बटे कोस।
ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इधर प्लस हो जाएगा माइनस में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसी स्टूड के लिए बना है, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा ले देंगे बटे कोस थीटा। तो ये दो गो में से एगो कट जाएगा तो एगो बचेगा, तो ये हो गया कोस थीटा बच गया, कोस थीटा नहीं कोस ए बच गया। देखिए इसमें कोस ए दे कौन किस में है, इसमें सेक है, इसमें साइन है, इसमें कोसेक है, डी में कोस है, मगर डी 3 का डी बिल्कुल सही है। सोल्व करते हैं 4 का 4, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कोटा स्क्वायर ए। देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए सेक स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, सेक स्क्वायर ए बराबर होता है, और 1 प्लस कोटा स्क्वायर है जो कोसेक स्क्वायर बराबर होता है। तो कोसेक स्क्वायर का हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर लिख सकते हैं 1 बटा कोस स्क्वायर है, अब बटे कोसेक स्क्वायर लिख सकते हैं 1 बटा साइन स्क्वायर है। देखिए ई चल जाएगा ऊपर, क्योंकि पहले में चौथा होता है, तो साइन स्क्वायर ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अब बटे कोस स्क्वायर है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए को हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन ए अब बटे कोस है, दोनों होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों का स्क्वायर है। तो साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर होता है टेन थीटा, तो इतना पर लिख देंगे टेन, लेकिन थीटा नहीं लिखेंगे इसलिए कि यहाँ पर कौन ए है, तो टेन ए लिखेंगे, इतना होल स्क्वायर। तो ये ऐसा अच्छा नहीं लगता है, इसे लिखना चाहिए टेन स्क्वायर है, ये बिल्कुल सही है, ऐसा ही होता है। आप चाहें तो इसे नहीं भी लिख सकते हैं, इसको आप चाहें दोनों कॉमन ले सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए बराबर टेन स्क्वायर है, डायरेक्ट आप यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, जितना शॉर्ट में बना सकते हैं उतना अच्छा है। तो देखिए टेन स्क्वायर है डी में दे लें, डी बिल्कुल सही है, इसमें सेक स्क्वायर है, इसमें -1 कोट है, ये बिल्कुल सब गलत है, डी नंबर बिल्कुल सही है। चलिए 5 का 1 सोल्व करते हैं। कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा के होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा। तो कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटा, पहले चलेंगे हम एलएचएस में, एलएचएस बराबर आर से सिद्ध करना है, इसे सिद्ध करना है। तो चलिए हम चलते हैं एलएचएस में। एलएचएस में क्या दिया होगा, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा के होल स्क्वायर। तो कोस थीटा को लिख सकते हैं, कोसेक थीटा को 1 बटा साइन थीटा और माइनस कोट थीटा लिख सकते हैं कोस थीटा और बटे साइन थीटा के होल स्क्वायर। अब साइन साइन का एल्सियम का साइन थीटा जाएगा एल्सियम, और ये 1 ये हो जाएगा माइनस कोस थीटा के होल स्क्वायर। अब दोनों का अलग अलग कर देंगे, तो ये अलग करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा के होल स्क्वायर अब बटे साइन स्क्वायर थीटा। अब इसे इसे 2 बार लिख सकते हैं कि स्क्वायर है, और इसे हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कोस थीटा अब बटे 1 माइनस कोस थीटा। अब इसे लिख सकते हैं 1 माइनस कोस थीटा के होल स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है इससे। तो इतना हो गया। अब इसे क्या लिख सकते हैं, एक बार प्लस पर माइनस लिख सकते हैं। चलिए लिख देते हैं 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, समझिए ये वाला है, तो एक बार प्लस पर माइनस लिख देंगे, तो एक बार माइनस फिर एक बार प्लस, उसके बाद देखिए माइनस माइनस कट जाएगा, बचा क्या 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा बराबर आ गया RHS, इसलिए प्रूव्ड। पहले तो चल रहा है RHS आ गया हमारा, प्रूव्ड हो गया हमारा। चलिए 2 का 2 सॉल्व करते हैं। कोस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कोस ए बराबर 2 सेक लाना है। तो चलिए LHS में चलते हैं। कोस ए बटे 1 प्लस साइन प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कोस ए। तो इस दोनों के नीचे वाले कैल्सियम निकाल लेते हैं, तो आ जाएगा
1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। तो जब ये दोनों मिल रहा है तो बचेगा कोस, तो कोस कोस स्क्वायर हो जाएगा, कोस स्क्वायर है प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि कोस कोस मिलेगा, ये बच रहा है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको कोस स्क्वायर ही लिखेंगे ए प्लस इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ देते हैं, तो ए का स्क्वायर एक प्लस बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab 2 तो ए गुने 1 और साइन हो जाएगा साइन ए बटे ये हो गया 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। अब देखिए क्या है, साइन स्क्वायर है कोस साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर है वह मान होता है, इतना अगर हम एक दे सकते हैं मान, तो 1 प्लस 1 स्क्वायर का 1 ही होगा प्लस 2 और ये हो गया साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। देखिए 1 1 2 होगा तो हो गया 2 प्लस 2 साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। अब इसमें देखिए दोनों दो है, दो कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा 1 प्लस 2 साइन 1 प्लस साइन ए बटे नीचे बचेगा 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। अब देखिए 1 प्लस साइन ए दोनों मिल रहा है, तो दोनों काट देंगे, बचेगा क्या 2 बटा कोस ए। तो कोस ए को हम लिख सकते हैं 2 गुने 1 बटा कोस ए। तो कोस ए किसका उल्टा है, कोस है सेक का उल्टा, तो 1 बटा कोस को हम लिख सकते हैं सेक ए। तो हमारा यही आ गया लाना था, तो ये हो गया इतना बराबर RHS प्रूफ। बताओ बच्चों साइन 0 के मान 0, 30 के मान 45 के मान 1/√2 और 60 के मान √3/2 और 90 के मान 1, कोस 0 के मान 1, कोस 30 के मान √3/2 कोस 45 के मान 1/√2 और कोस 60 के मान हाँ कोस 90 के मान 0, साइन 0 के मान 0, 33 के मान 1/√3 वेरी गुड, 45 के मान 1, 60 के मान √3 90 के मान ∞। वेरी गुड, बहुत सुंदर बोला है।